सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आज हम लोग रीजनिंग का जो हमारा और मैथ का वीकली टेस्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी ऑफलाइन में ईटानगर नाहरलगुन में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका जो वीकली टेस्ट है उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम वीकली टेस्ट में आपको पहले मैं रीजनिंग का सोल्यूशन कराता हूँ, फिर हम लोग मैथ्स का सोल्यूशन करेंगे। तो जो जो टॉपिक्स इस वीक में चल रहे थे या जो इसके पहले वाले वीक में थे उन टॉपिक्स का ही टेस्ट है केवल। ठीक है, चलिए फिर। तो मेरा नाम अमरजीत है और मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी में मैथ्स और रीजनिंग का हेड फैकल्टी हूँ। मैंने 9 इयर्स में अपना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए पढ़ाया है और आप लोग का अरुणाचल में 3 सालों में लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मेरा जो गाइडेंस में पिछले साल लगभग 200 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो उसी हिसाब से मैं इस साल भी टारगेट कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से गाइड करूँ मैं। आपका जो भी क्लास में आपका पढ़ाई होता है, इसके अलावा आपका जो होमवर्क है, आपका क्लास टेस्ट है, तो सारा ऐसा सिस्टमेटिक वे से आपका हो मैथ और रीजनिंग मेरे गाइडेंस में, ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो और एग्जाम में इन दो सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है स्लॉप का क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग आपको क्लास में मैंने शॉर्ट ट्रिक वगैरह सिखाई गई है, उसी से आपको करना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, ऑल बुक्स। तो ऑल लिखा है तो बुक हो गया 100 और पेन कितना है 50। ऑल लिखा है तो कॉपी हो गया 100 और पेन कितना हो गया 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बुक एंड कॉपी है, तो बुक और कॉपी मतलब पेन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पेन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारा कनेक्टिंग से आ रहा है। ये किससे आ रहा है? कनेक्टिंग से। क्योंकि बुक और कॉपी बोल रहा है ना, तो पेन हटा के कनेक्टिंग से आ रहा है। नेक्स्ट भी है बुक कॉपी, ये भी कनेक्टिंग से आ रहा है। नेक्स्ट भी है कॉपी बुक, ये भी कनेक्टिंग से आ रहा है। फिर है कॉपी पेन, ये कनेक्टिंग से नहीं आ रहा है, ये आपका स्टेटमेंट 2 से आएगा। इसको 2 से सॉल्व करेंगे। अब कनेक्ट करने के मैंने आपको रूल कैसे सिखाया था कि भाई एक कॉमन होना चाहिए, तो पेन कॉमन है और दोनों कॉमन में एटलीस्ट एक आपका 100 होना चाहिए। यहाँ तो दोनों 50 हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जितने भी कनेक्ट करने वाले आपके कंक्लूजन है वो आपके गलत हो गए। ठीक है, कनेक्ट करने वाले कंक्लूजन आपके गलत हो गए। अब ये जो है कनेक्ट से नहीं हो रहा है, ये आपका सेकंड वाले से हो रहा है, तो उसको सेकंड चेक करना है। तो देखो कॉपी है तो यहाँ पे सम है तो 50 डाल दिया और यहाँ पे पेन में 50 डाल दिया। ठीक है, तो देखो कॉपी 100 से 50 पॉसिबल है और पेन 50 से 50 पॉसिबल है, तो आपका फोर्थ वाला फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फोर्थ फॉलो। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ओनली फोर्थ फॉलो, ये हो जाएगा आपका। यहां तक की बात क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए मैंगो, तो ऑल है तो 100 हो गया मैंगो। एप्पल 50, ऑल है तो एप्पल 100 हो गया, ग्रेप्स 50। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन में आपका पहला कंक्लूजन है एप्पल मैंगो। ठीक है, एप्पल मैंगो, तो यहाँ पे एप्पल मैंगो पूछ रहा है और यहाँ पे आपका एप्पल मैंगो जो स्टेटमेंट 1 से सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो आपका है 1 से सॉल्व हो जाएगा, 1 से। ठीक है, ये बार बार दिक्कत ना हो मेरे को दोबारा में देखना पड़े, तो मैं इसको ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट इसका, ताकि बार बार मेरे को देखना ना पड़े। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ इसका। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल मैंगो आर एप्पल, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है ऑल एप्पल आर ग्रेप्स। दो स्टेटमेंट है ताकि मेरे को बार बार पीछे नहीं देखना पड़े। तो यहाँ देखिए ऑल एप्पल आर मैंगो, ये कंक्लूजन है, तो ये आपका स्टेटमेंट 1 सॉल्व होगा। और दूसरा है ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ये आपका स्टेटमेंट 2 से सॉल्व होगा। कनेक्टिंग का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑल लगा है तो एप्पल हो गया 100 और मैंगो कितना है 50। ठीक है, यहाँ पे ऑल लगा तो मैंगो 100 एप्पल 50। ठीक है, अब देखिए ये आपका 1 सॉल्व होगा, तो 1 में एप्पल है 50 और यहाँ पे एप्पल है 100, तो 50 से 100 पॉसिबल होगा नहीं, कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ऑल ग्रेप्स, ग्रेप्स हो गया 100 एंड एप्पल क्या हो जाएगा 50। ये ऑल एप्पल 100, ग्रेप्स हो गया 50। तो देखो स्टेटमेंट में ग्रेप कितना है 50 और यहाँ पे ग्रेप कितना है 100, तो सेकंड फॉलो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नन फॉलो। तो ये हो जाएगा आपका नन फॉलो। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए क्या, ऑल कार्स आर बसेस, तो ऑल लिखा है कार में हो जाएगा 100, बस कितना हो जाएगा 50। ऑल ट्रेन, तो ट्रेन हो जाएगा 100, कार कितना हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे देखो पहला कंक्लूजन है ऑल ट्रेन आर बसेस। ठीक है, तो ट्रेन बस किससे हो रहा है सॉल्व? तो ट्रेन और बस दोनों को कनेक्ट करके हो रहा है, कार कर कट करके, तो कनेक्टिंग से हो रहा है। फिर ट्रेन बस कनेक्टिंग से है, बस ट्रेन कनेक्टिंग से है,
ऑल बसेज आर ट्रेन कनेक्टिंग से, ठीक है, नो बस इज ट्रेन कनेक्टिंग से हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि भाई आपके दोनों ये पॉजिटिव है, तो जो नो वाला है तो नहीं फॉलो होगा, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो कनेक्ट किससे हो रहा है, ये दोनों कनेक्ट हो रहा है, कार से कनेक्ट हो रहा है। अब देखो इसमें एक कार 100 भी है, तो हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, बात पक्की है। ऑल लगाए तो ट्रेन हो गया 100, और आपका बस कितना हो गया 50, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला होगा कि नहीं होगा, तो ट्रेन 100 से 100 पॉसिबल है, और बस आपका 50 से 50 पॉसिबल है, तो पहला वाला तो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऐसे सेकंड देखते हैं, तो सम ट्रेन और बसेस, तो सम में 50 और बस में 50 हो जाएगा, तो ट्रेन 100 से 50 पॉसिबल है, बस 50 से 50 पॉसिबल है, तो सेकंड वाला फॉलो करेगा। नेक्स्ट ऐसे सम बसेस आर ट्रेन, तो 50 बस हो गया 50 ट्रेन हो गया, अगेन ट्रेन 50 से 50 पॉसिबल है, बस 50 से 50 पॉसिबल है, तो थर्ड फॉलो करेगा। ऑल बसेस आर ट्रेन, तो ऑल बसेस मतलब 100 हो गया आपका बस, और ट्रेन हो गया 50। अब ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आपका स्टेटमेंट बस कितना है 50 और यहाँ बस कितना है 100, ये फॉलो नहीं करेगा, तो 1 2 3 फॉलो, बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 2 3 फॉलो, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए स्लॉग में आपका एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे, तो स्लॉग टॉपिक को अच्छे से करके जाना है, क्लियर। तो अगर आप इन क्वेश्चन को सही से लगा पा रहे हैं, तो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपकी बढ़िया तैयारी चल रही है, ठीक है। और देखिए जो भी टेस्ट स्टूडेंट दे रहा है इनका रैंक अच्छा आ रहा है, और तो उन लोग का आपको अपना मेंटेन करना है, और जिनका रैंक थोड़ा डाउन आ रहा है, ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा और मेहनत करना है, ये आपको एक आईना दिखा रहा है कि भाई और मेहनत करनी है, ठीक है, ताकि एग्जाम आने तक आप अच्छे से एफर्ट्स लगाएंगे तो आपका भी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है कि ऑल मैंगोज, तो मैंगोज हो गया 100, आर एप्पल, एप्पल हो गया 50, ऑल एप्पल, तो एप्पल हो गया 100, ग्रेप्स आर 50, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, ठीक है, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये तो फिर तो आपको आराम से फ्री फंड के मैंगो एप्पल, हाँ फ्री फंड के देखो नंबर मिल गए यहाँ तो। कुछ क्वेश्चन आज बोल रहा था कि सर पेपर लेंदी है, देखो ये तो आपको सोने में सुहागा हो गया, फ्री फंड के मिल गए, तो ये तो आपका नन फॉलो में आ जाएगा, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नो बुक इज कॉपी, ठीक है। तो ये निगेटिव आपका है, नो बुक इज कॉपी, ठीक है। तो नो लगाए तो बुक हो गया 100, और निगेटिव का ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, कॉपी 100 हो गया, नो कॉपी 100, और ये 100, ठीक है। कह रहा है सम कॉपी आर नॉट बुक, अच्छा एक कंक्लूजन स्टेटमेंट यही है, इतना ही है, हाँ। तो पहला वाला देखिए कंक्लूजन क्या है, देखते हैं। तो देखो 100 कॉपी है और 100 कॉपी है, फॉलो करेगा भाई, और 100 बुक फॉलो करेगा, तो ये कंक्लूजन 1 तो फॉलो करेगा। नेक्स्ट आते हैं सम कॉपी, तो कॉपी 50 हो गया, ऑब्जेक्ट आपका 100, तो कॉपी देखो 100 से 50 पॉसिबल है, और 100 से 100 बुक पॉसिबल है, तो सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट है सम बुक, तो बुक हो जाएगा 50, और नॉट कॉपी, कॉपी हो जाएगा 100 अगेन, तो आपका बुक 100 से 50 पॉसिबल है, और कॉपी 100 से 100 पॉसिबल, थर्ड फॉलो करेगा। अभी फोर्थ आपका जो है पॉजिटिव है, और मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई थी कि निगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसको तो देख के क्रॉस बना दो। सेम आपका ये देखो नेक्स्ट वाला भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सारे पॉजिटिव वाले हटा दो, तो 1 2 3 फॉलो हो जाएगा, 1 2 3 फॉलो, तो जो 1 2 3 फॉलो कर रहा है वही आपका आंसर होगा, तो 1 2 3 फॉलो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी। तो देखिए जो भी स्टूडेंट आपका जानने वाला कोई अगर तैयारी कर रहा है, तो उसका मैथ्स और रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जो मेरे बैच चल रहे हैं अमरजीत सर के, ठीक है। तो उसमें ऑनलाइन भी बैच चल रहा है, ऑफलाइन भी बैच चल रहा है, इनफैक्ट ऑनलाइन का तो मैथ का न्यू स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे से, ठीक है। ऑफलाइन भी ईटानगर नालंदा में बैच चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपके जानने वाला है, उनको तैयारी करना है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि जो बेनिफिट आपको अगर मिला है, तो आप उनको अगर रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक बेस्ट एक फीडबैक होता है, ठीक है। तो जो भी क्लासेस आपकी कराई जाती हैं वो बिल्कुल बेसिक टाइप से कराई क्लासेस आपकी रहेंगी, बेसिक टू एडवांस के, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। और आपका अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं उसमें लाइव क्लास होता है, उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिलता है, ठीक है। और ये जो भी आपके एग्जाम्स होंगे एपीएसएलबी के सारे एग्जाम लेके आपका कोर्स आएगा। ऑनलाइन में जो फीस होती है वो 2500 मैथ की होती है, और सेम 2500 रीजनिंग की होती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में जो फीस होती है 5000 मैथ की है, और 5000 आपकी रीजनिंग की है, ठीक है। तो ये फीस का है। इन केस कोई भी क्यूरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में
कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पे लास्ट लास्ट वाले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन मैं दिया था जो थोड़ा सा हटके था। इस एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा हटके हैं, जिससे आपको बेहतरीन सीखने को मिलेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में देखिए, पहला जो है आपका डांसर। डांसर डांसर का आपका कोड लिखा हुआ है DGEPSF। ठीक है, अब इस कोड को समझना है। तो यहाँ पे जो चल रहा है आपका, देखिए आपने कई पैटर्न पढ़े थे ना, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, तो ये क्रॉस पैटर्न पे बेस्ड है कोड। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो आर लास्ट वाले, देखो आर और एस मतलब +1 करने पे आ गया। ठीक है, ऐसे ई एफ +1 करने पे आ गया। ठीक है, ऐसे सी से ई देखो +2 करने पे आ रहा है। तो यहाँ जो दो में आ रहा है कोड, ये +1 करने पे आ रहा है, तो सी में +2 करेंगे ई आ जाएगा। ऐसे एन में +2 करेंगे तो पी आ जाएगा। तो ये +2 करने पे ये कोड आ गया, देखो, है ना। ऐसे ए बी सी डी, मतलब आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए में 3 जोड़ने पे डी आ रहा है और डी पे 3 जोड़ने पे जी आ रहा है। तो क्रॉस पैटर्न हो रहा है, पहले में +1 करने पे आया है, दूसरे में +2 करने पे आ रहा है और तीसरे में +3 करने पे आ रहा है। ठीक है, तो ये कोड बन गया। अब इसी कोड की मदद से हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसी कोड की मदद से। ठीक है, तो पब्लिक आंसर निकालेंगे इसी कोड की मदद से। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज थे, क्योंकि उनको लग रहा था डी डी कैसे मैच कर गया। ठीक है, तो ये आपका तीनों जो होता है, तीनों में आपका क्रॉस वाले उससे हो रहा है ये। चलिए, तो पब्लिक का कैसे करेंगे, तो पब्लिक का अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, +1 +1 होगा। ठीक है, तो सी में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा, डी, और आई में 1 जोड़ा क्या हो जाएगा, तो आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, +2 +2 पे हो जाएगा। तो देखो एल में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा, तो आपका देखो जे के एल होता है LMN, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। और बी में 2 जोड़ा क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो +3 +3 करने पे आएगा। तो यू में 3 जोड़ा क्या हो जाएगा, तो देखो इजोटी सिखाया था, इजोटी में आपका टी यू आता है 21, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो UVWX एक्स आ जाएगा। ठीक है, और पी में 3 जोड़ा क्या हो जाएगा, तो पी आपका फिर QRS एस आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स एस देखो ये मैच कर रहा है। उसके बाद ND, तो ND ये वाला मैच नहीं कर रहा, तो नहीं होगा। ये भी एक्सेस मैच कर रहा है, फिर ND है और फिर DJ है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्रॉस पैटर्न पे है, दो दो का पेयर बन रहा है, पहले पेयर में आपका 1 जोड़ रहा है लास्ट में, फिर 2, फिर आपका 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कोड देखते हैं आपका। तो देखो ये आपका प्रमोद को लिखा गया है। हाँ जी, प्रमोद, PRAMOD, प्रमोद को लिखा गया है SODJRA। तो हमको बताना है फिर केसो को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, केसो की कोड क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, प्रमोद का जो कोड है उसी के हिसाब से हमको बताना है केसो का कोड क्या है। चलिए अब समझते हैं। तो देखो P से S में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, तो PQRS, इसका मतलब अगर P में मैं +3 जोड़ूंगा, सॉरी, P में +3 जोड़ूंगा तो आपका S आ जाएगा। ठीक है, P में +3 जोड़ूंगा तो आपका S आ जाएगा। तो P में +3 जोड़ा तो S आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं आपका नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट वाला, तो R से O, तो R से तो O पहले आएगा। ठीक है, तो R होता है आपका कितना, नंबर्स के हिसाब से 18, तो 18 में अगर 3 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 15, और 15 क्या होता है, O। ठीक है, तो ये R आपका क्या आ जाएगा, O, तो O आपका माइनस पे आ जाएगा। तो इसका मतलब कोड ऐसा बन रहा है कि एक +3 एक -3। तो ऐसे A से D हम जा रहे हैं तो +3 करके आ रहा है। M से हम लोग क्या करेंगे, अगर -3 आइए तो देखो JKLM, तो M -3 करने भी आएगा। ऐसे O में आप +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो R से O आया तो ऑब्वियसली बात है O से R आ जाएगा। ठीक है, अब D से आप माइनस करिए 3 क्या हो जाएगा, तो ABCD, तो DCBA आ जाएगा। ठीक है, अब सेम कोड यहाँ पे लगा दो, तो K में +3 करो क्या हो जाएगा, तो JKLMN। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहला N हो जाएगा। E में -3 करो क्या हो जाएगा, तो E में घटाइए आप, तो E, फिर आपका क्या आ जाएगा, DCB, तो B आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NB होना चाहिए, तो देखो NB दो ऑप्शन ये मैच कर रहा है, MC तो ये ऑप्शन आपको कट गया। ठीक है, फिर S में +3 करो क्या हो जाएगा, तो TUV। ठीक है, B आपका आ जाएगा। हाँ जी,
इसके बाद एच में -3 करना है, क्या हो जाएगा, तो एच में -3 तो आपका जी 7 हो जाएगा, फिर आपका एफ 6 हो जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एन बी वी ई, तो एन बी वी ई देखो आपका ये भी ऑप्शन कट गया, एन बी वी एफ है, एन बी डब्ल्यू ये भी ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन आ जाएगा एन बी वी ई, मैच कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट भी आपका फिर करेक्ट ही होना चाहिए। क्लियर। हाँ जी, सेम ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सेम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो यहाँ पे बैट, बैट की कोडिंग क्या है 23, बैट की कोडिंग क्या है 23 है, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया है, आपके जो अल्फाबेट्स यहाँ पे हैं उनकी पोजीशन लिखिए पहले। तो बैट क्या हो जाएगा 2, ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 1 और टी हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो यहाँ पे इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 23 आ रहा है, तो इससे एक लॉजिक बन रहा है, ठीक है। वो वही लॉजिक जहाँ तक काम करना चाहिए, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। ऐसे आपका जो नेक्स्ट है कैट, तो कैट क्या है आपका, तो देखो सी हो जाएगा 3 1 20, तो क्या हो जाएगा ये ऐड होके 21 और 3 24 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से बॉल का कोड क्या हो जाएगा, तो बी तो देखो आपका होता है 2, ए होता है 1, एल क्या होता है जे के एल, एल क्या होता है 12 12, तो 12 12 24 125 प्लस 2 27, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो गाइड्स को बोल रहा है 2, मंडे को बोल रहा है 2, ए आई आर को बोल रहा है 2, तो संडे क्या होगा। तो यहाँ पर दिमाग लगाओ 2 क्यों कह रहा है इस चीज को, ठीक है। अगर आप गाइड्स को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आई और ई दो वॉवेल्स हैं, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे 2 बोल रहा है। ऐसे ओ और ए दो वॉवेल्स हैं, इसी वजह 2 बोल रहा है। ए और आई दो वॉवेल्स हैं, 2 बोल रहा है। तो बस संडे में देखो कितने वॉवेल्स हैं आपके, संडे वॉवेल देखो तो आपका यू हो जाएगा और ए दो वॉवेल्स हैं, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो डीप की कोडिंग है 120, तो डीप देखो, तो डी ई ई पी, डीप, तो डी हो जाएगा 4, ई हो जाएगा 5 5, पी क्या हो जाएगा 16, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या है 120। तो अगर डीप को अगर मैं जोड़ता हूँ इनके पोजिशन को, तो 4 प्लस 5 16 कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 कितना हो रहा है 20, वही 30, ये तो 120 है। इसका मतलब क्या है कि मैंने इस पर क्या मल्टीप्लाई किया है, 4 का मल्टीप्लाई किया है। अब 4 ही मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये रीजन हो सकता है क्योंकि 4 यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं। बट इसके लिए और श्योरिटी के लिए हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं रैबिट। देख तो देखते हैं अगर रैबिट में भी सेम प्रोसेस हो रहा है तब तो इसको फाइनलाइज कर देंगे। तो रैबिट में देखिए आपका आर, आर की पोजीशन क्या है, तो आर की पोजीशन 13 है, ए है 1, बी है 2, आई जे, तो आई हो गया 9 और टी, टी कितना है आपका 20 है, ठीक है। इनको अगर आप जोड़ो कितना आ रहा है, तो देखिए 13 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 20, ठीक है। तो देखो 9 प्लस 1 हो गया 10 और 10 प्लस 20 हो गया 30 और 30 के बाद 13 प्लस 2 15, तो कितना होगा 45 और ये आपका कितना है 250 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार एक सेकंड। अच्छा आर यहाँ 13 कैसे हो गया, आर आपका 18 होता है ना, 18, तो ये 18 है, तो 18 से जोड़ने पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तो 18 प्लस 2 20 और 20 और 20 40 और 9 प्लस 1 कितना 10, तो ये 50 हो जाएगा। अब 50 में 5 अल्फाबेट्स हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 250 हो गया और यहाँ 250 कोड भी दिया है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि किस हिसाब से सिस्टम चल रहा है। तो अब हेयर की कोड करते हैं। तो हेयर में देखिए एच क्या हो जाएगा, तो एच हो गया 8, ए हो गया 1, आई क्या हो जाएगा, तो आई जे, आई हो गया 9, आर कितना हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा। तो इनको जोड़ो, इनमें जोड़ के 4 मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनको जोड़िए और उनमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 1 28, 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36 और 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144, आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर विल बी 6 टू लेफ्ट ऑफ 19 लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो प्रिंट करके दिया गया है वहां पे एरर हो गया है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, तो वाई वहां पे गिवन दिया एरर है। ये चीज याद रखिए, जब भी एरर हमारे एंड से हो रही है, ठीक है, या कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है, ये तो चलिए हम लोग को हर वीक पेपर बनाना है, टाइपिस्ट को देना, हम लोग की क्लासेस बिजी होती है, मान लो एरर हो गई है ना, या मैं कह रहा हूँ एपीएसएसबी बोर्ड है जो जिसका काम ही केवल पेपर बनाना है, या और भी बड़े बोर्ड है इंडिया पे जैसे एसएससी बोर्ड है, उनमें भी एरर हो जाती है। तो जो भी एरर होता है उसमें आपको क्या करना है कि कोई ना कोई ऑप्शन जरूर फिल कर देंगे। ठीक है, तो अगर कहीं एरर हुआ तो भी बोनस मार्क्स मिल जाता है, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर फिल कर देंगे उसमें फिर। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो कह रहा है लेफ्ट से 19th पोजीशन पे है, तो लेफ्ट से 19 हो गया, और फिर राइट एंड विच लेटर विल बी 6 टू लेफ्ट, ओ सॉरी, लेफ्ट से क्या है 6 है, उसका 19 लेटर फ्रॉम राइट एंड, तो राइट से कितना है 19 है, अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा, तो 19 प्लस 6 कितना हो गया 25, जो बाद में होता है वहां से काउंट करते हैं। ये सारी ट्रिक आपको सिखाई है क्लास में। तो राइट से कितना है 25। अब हम देखो ए बी सी स्टार्ट होता है यहाँ से लेफ्ट से, और जेड वाई एक्स ये स्टार्ट होता है राइट से। राइट से काउंट करना थोड़ा मुश्किल है कि राइट से 25 जाना। ठीक है, तो इसको हमने राइट से लेफ्ट करने का तरीका क्या सिखाया था आपको क्लास में कि आप 27 में माइनस कर दोगे तो आपका लेफ्ट से आ जाएगा। फिर लेफ्ट से 2 है, तो लेफ्ट से 2 क्या हो जाएगा बी। ठीक है, लेफ्ट से 2 क्या हो जाएगा बी। चलिए, इस 12 क्वेश्चन में भी आपका जो क्वेश्चन वहां पे आया था उसमें भी एरर हो गया था कि यहाँ पे आपका एंड नहीं गिवन, केवल एंड लिख दिया था, यहाँ पे गिवन नहीं दिया था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके बोनस पे हैं। इसमें क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज 12 लेटर टू लेफ्ट, तो लेफ्ट से 12। ठीक है, और लेफ्ट से 17 है, तो देखो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, तो 17 में 12 माइनस के कितना आ रहा है 5, तो लेफ्ट से 5 क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज 7th टू राइट, राइट से 7 है एंड राइट से 18 है, तो देखो सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो राइट से कितना हो गया माइनस हो के, तो राइट से माइनस हो के आपका हो गया 18 में 7 जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है 11, अब राइट से 11 है तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, तो 27 माइनस 11, तो ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इजोटी ओ के बाद क्या आता है पी आता है। ठीक है, तो लेफ्ट से 16 क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, तो पी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे। तो अगर ध्यान से देखिए तो क्यूब है ये, 7 क्या है 2 का क्यूब में 1 माइनस। ठीक है, इसका 26 क्या है 3 के क्यूब में 1 माइनस। ठीक है, इसके बाद ये 63 क्या है 4 के क्यूब में 1 माइनस। ठीक है, 124 क्या है 5 के क्यूब में 1 माइनस। ये क्या है आपका 6 के क्यूब में 1 माइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 के क्यूब में 1 माइनस, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, उसमें 1 माइनस किया कितना हो गया 342, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है 132 फिर 129 फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो देखो 132 में 129 कितना कम करने पे आ रहा है, तो 132 से आपका -3 करने पे 129 आ रहा है। फिर देखो 129 से कितना कम किया, तो -5 कम किया। 124 से कितना कम कर रहे हैं, तो देखो -7 कम कर रहे हैं। 117 से कितना कम कर रहे हैं, -11 कर रहे हैं। 106 से कितना कम कर रहे हैं, -13 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके प्राइम नंबर बनते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कितना कम करेंगे 17 कम करेंगे, तो 93 में 17 घटाइए नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 13 में 7 गया 6, 8 में 1 गया 7, तो 76 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया जी। चलिए नेक्स्ट, तो 80 आपका 20 है, तो ए होता है 1, टी होता है 20, और ये आपका 20 है। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बैट इक्वल टू 40 है, तो बी है आपका 2, और ये 1 और ये 20 40 है। इसका मतलब ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर्स का, कि 1 और इंटू 20 कितना आ रहा है, देखो 20 आ रहा है। इधर देखो 2 इंटू 1 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 20 के डबल 40 हो जाएगा। तो बस कोड मिल गया अपने को। तो कैट क्या हो जाएगा, तो कैट में देखो सी हो गया 3, ये 1 ये 20, इनका मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू 1 टू 20 कितना हो गया 60 हो गया आपका। तो 60 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिक्वेस्ट को ये लिखा गया है। ठीक है, तो एसिड को क्या लिखा जाएगा, तो रिक्वेस्ट REQUEST
EST रिक्वेस्ट को लिखा गया S2R52TU, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स की जगह पे अल्फाबेट्स है, ठीक है। पहला ये S है, 5 नहीं, ये S है, ठीक है। बट कुछ की जगह नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। नंबर्स किसकी जगह पे आया? ई की जगह नंबर आया, यू की जगह नंबर आया, फिर ई की जगह पे नंबर आया, ठीक है। अच्छा, नंबर जिसकी जगह पे आ रहा है वो अल्फाबेट्स में क्या है? वोवेल्स हैं। अगर नोटिस करो, वोवेल्स हैं, ठीक है। नंबर जिसकी जगह आ रहा है वो क्या है? वोवेल्स हैं। वोवेल क्या क्या होते हैं अपने पास? A E I O U, ठीक है। ये वोवेल्स होते हैं, AEIOU, ठीक है। चलिए, तो वॉवेल जैसे बोलने में तुषार कपूर याद आ जाता है, गुलमान वाला AEIOU। अब देखो, ए होता है 1 फर्स्ट वॉवेल, फिर ई होता है 2, फिर आई होता है 3, फिर ओ होता है 4 और यू होता है 5। जो पोजीशन दी जा रही है वो भी इसी के अकॉर्डिंग दी जा रही है कि कौन सी वॉवेल की पोजीशन है। तो ई है 2, फिर देखो यू है 5, फिर ई 2 है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर हो गया, सॉर्टेड हो गया सब चीज। अब यहाँ देखते हैं कॉन्सोनेंट पे, तो RS मतलब +1 किया, QR मतलब +1 किया, ठीक है। ST +1 किया, TU मतलब +1 कर रहा है। मतलब वॉवेल्स में उसकी पोजीशन लिख दे रहा है नंबर्स, और कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है? +1 कर रहा है, ठीक है। अब सब सिस्टम क्लियर हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे को सब क्लियर हो गया। तो एसिड का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ए आपका वॉवेल है, ठीक है, और यहाँ पे आई भी वॉवेल है। तो ए की पोजीशन क्या हो जाएगी? 1, वॉवेल में 1 पोजीशन पे, आई कहाँ पे? 3, तो ये तो हो गया 1 3। अब सी की जगह क्या लिखेंगे? तो सी +1 किया, डी हो जाएगा, ठीक है। और डी +1 किया, ई हो जाएगा। तो ये हो गया 1D3E, 1D3E। तो 1D3E कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन। चलो, अब ये भी कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है। ये दूसरे टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, जिसको आप यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इस कोड को सही समझना है, ठीक है। देखो, कह रहा है सी इज गुड, CSHE इज गुड। इसको लिख रहा है एग्जामिनर, इसको लिख रहा है 1 to 5, 1 to 5, मतलब कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 5 होगा, ठीक है। फिर इज ही बैड, इसको लिख रहा है 579, 579। कोई एक 5 होगा, कोई 7 हो, कोई 9, नहीं पता। ये सीक्वेंस नहीं है कि इज 5 है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वी आर गुड, इसको लिख रहा है 284। कोई एक 2 होगा, कोई एक 8 होगा, कोई एक 4 होगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ आंसर करना है। तो पहले तो इससे हम थोड़ा आइडिया लगाते हैं। देखो, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं तो इन दोनों में देखो एज कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में नंबर क्या कॉमन आ रहा है? नंबर आपका इन दोनों 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरे को क्लियर हो गया कि इज जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई, इज जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को, ठीक है। ऐसे अगर मैं इन दोनों कनेक्ट करूं तो यहाँ पे देखो सी इज गुड, वी आर गुड, तो गुड कॉमन है। और फर्स्ट और थर्ड में नंबर कौन सा कॉमन है? 1 to 5, 284, 2 कॉमन है। इसका मतलब गुड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को, ठीक है। इसके बाद सेकंड में और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या? इज ही बैड, वी आर गुड, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। और ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं है, हाँ जी, अब कुछ कॉमन नहीं, ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं है। तो पहला कह रहा है व्हाट इज कोड फॉर सी, सी का कोड क्या होगा? तो देखो, हमको ये पता चल गया कि इज आपका 5 है, इज है, और 2 आपका गुड है। तो सी का कोड क्या हो गया? तो सी तो 1 हो गया ना, सी तो 1 हो गया ना, तो ये आंसर आ गया कि सी का कोड क्या है? 1 है, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज कोड फॉर वी बैड, वी बैड का कोड क्या होगा? मतलब वी बैड, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे डियर आपका गुड तो पता चल गया, गुड 2 है, तो गुड 2 है, इसको हटा दो, ठीक है ना, इसको हटा दो, कैंसिल कर दो। अब मेरे को नहीं पता कि वी का क्या है, ठीक है। वी का नहीं पता मेरे को क्या है, क्योंकि बैट तो यहाँ भी नहीं रहा है, यहाँ पे वी आ रहा है ना। वी का मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि 2 तो नहीं होगा, 2 तो गुड फिक्स हो गया। वी आपका या तो 8 होगा या तो 4 होगा, 8 या 4 में कोई एक होगा वी, ठीक है। ये क्लियर है मेरे को, दोनों में कौन है मुझे नहीं पता। ऐसे बैट मुझे बताना है, तो देखो इस तो क्लियर हो गया मेरे को, 5 है तो 5 को छोड़ दो। अब बैड मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन इतना पता है बैड कि 7 9 में कोई एक होगा, या तो 7 होगा या 9 कोई एक होगा, ठीक है, क्लियर। तो वी बैड जो होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब हो सकता है कि मान लो वी आपका 8 हो गया,
ठीक है। और आपका बैट 7 हो गया तो 87 बन गया, ठीक है। या हो सकता है आपका इन्हीं से कॉम्बिनेशन से बैठेगा ये चीज, ठीक है। अब हमको इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन से। अब पहला ऑप्शन कह रहा है 48, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि हमको वी बैठ के बताना है। मैं कह रहा हूँ वी या तो 8 होगा या तो 4 होगा, कोई एक होगा। अगर आप 48 बोल दोगे तो वी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बैट तो आए नहीं ना। भाई मैं कह रहा हूँ वी की दो पॉसिबिलिटी है, तो 8 या तो 4, और बैट की दो पॉसिबिलिटी है, तो 7 या तो 9। तो ये 48 तो हो ही नहीं सकता। अब 79 ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों 79 बैट की पॉसिबिलिटी है, तो वी यहाँ पे काउंट नहीं हुआ। 36 जो भी आएगा इन चारों में ही होना चाहिए, 36 तो उस पर लाई नहीं कर रहा। 98 करेक्ट हो गया। तो 98 में क्या है कि 9 जो है 9, तो इसने मान लिया कि 9 मान लो बैड है आपका, 9 क्या है बैड, ठीक है। और 8 जो है वो आपका गुड है, तो उसकी कॉम्बिनेशन क्या बन गया 98। तो ऑप्शन से हमारा आंसर बन गया, ठीक है। पहला क्यों क्रॉस किया, क्योंकि 4 और 8 दोनों पॉसिबिलिटी तो वी में आ रही है ना, वी आपका या तो 8 होगा या तो 4 होगा, तो इसलिए पहला क्रॉस कर दिया। 79 क्यों क्रॉस किया, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी बैड में आ रही है, इसलिए क्रॉस कर दिया। 30 क्यों क्रॉस किया, क्योंकि इन चारों में ही होना चाहिए, ठीक है। अभी 98 करेक्ट हो गया। चलो अब नेक्स्ट वी का कोड क्या होगा, तो देखो वी का कोड क्या होगा, 8 या 4 में कोई एक होगा, तो 8 या 4 में कोई एक होगा, 4 ऑप्शन हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर ही गो। अब इसमें स्टूडेंट कह रहा है सर क्वेश्चन गलत है, अरे नहीं गलत है बाबू। आर ही गो, इसका कोड क्या होगा ये पूछ रहा है, आर ही गो, ठीक है। तो एक बात समझो, एक बात समझो आराम से, आर ही गो। सबसे पहले फोकस करो आर कहाँ पे है, आर कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो आपका आर यहाँ पे है, ये फाइनल हो चुका है कि गुड टू है, तो आर क्या होगा, आर या तो आर आपका या तो 8 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। आर आपका क्या होगा, या तो 8 होगा या तो 4 होगा, कोई एक होगा, ठीक है। जैसे इसका किया था ऐसे वी बैठ का ऐसे इसका करेंगे, ठीक है। ये आर के बारे में बात हो गई। अब ही कहाँ पे है, ही देखो यहाँ पे है। तो ये फाइनल हो चुका है कि इज आपका 5 है, तो इज को हटा दो, तो आपका ही जो होगा या तो 7 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। अब गो जो वर्ड है, गो जो है वो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है वो वर्ड, ठीक है। इनमें से कोई वर्ड ही नहीं है वो, ठीक है। इसका मतलब गो जो है इनमें से कोई नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जो नंबर आ चुका है आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया आपके क्वेश्चन में, 7 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, इन किसी भी नंबर को गो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि गो तो इनसे बाहर का वर्ड है ना। अब देखें कितने हम लोग इसमें चालाकी से आंसर करेंगे। देखो हमको निकालना है भाई गो का कोड क्या होगा, ठीक है, गो का कोड। मैंने क्या बोला कि भाई गो इतने नंबर में आ चुका है, ये इन नंबर्स में गो नहीं होना चाहिए, ठीक है। गो निकालना है, गो सबसे आपका यहाँ पे क्या है, ध्यान से कर देखेंगे तो पहला वाला क्या है 369, ठीक है, 369। अब यहाँ पे देखिए आपका 369, ठीक है। यहाँ पे आपका गो जो है वो किसी और को रिप्रेजेंट करेगा इन नंबर के अलावा, जो ये नंबर्स हैं, क्योंकि नंबर्स आपके ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, इनमें गो नहीं है, ठीक है। 9 तो आ चुका है, तो 9 छोड़ दीजिए आप, गो इन दोनों को एक रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन आर और ही जो आ रहा है ना, वो यही नंबर्स तो होंगे, आर ही 8 होगा या तो 4 होगा, 7 होगा तो 9 होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब आपका मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 9 जो है सपोज करो ही है, 9 आपका ही है। अब आपका 3 6 बचा, जिसमें एक आर होगा, एक आपका क्या होगा गो होगा। लेकिन आर तो आपका 8 या 4 में कोई एक होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन पहला नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे 879, 879। तो इसमें देखो ऐसा मान लेते हैं मैं कि भाई 9 जो है ये आपका 7 और 9 ये ही को रिप्रेजेंट करेगा ना, ठीक है। मान लिया मैंने कह दिया कि भाई 8 जो आपका है वो तो हो गया सपोज करो आर, ठीक है। अब 7 9 में कोई एक ही को रिप्रेजेंट करेगा, तो गो यहाँ पे कैसे आ गया, गो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गो तो इनके अलावा वर्ड्स है ना, जो यहाँ क्वेश्चन गो आया नहीं है, तो ये इन जो आपके नंबर्स हैं इनमें गो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 378, ठीक है, ये परफेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 जो है वो ही आपका 7 9 से बन रहा है, तो 7 आपको ही को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। 8 किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, आर को। अब 3 जो नंबर है, ये नंबर देखो पूरे क्वेश्चन 3 कहीं आया नहीं है,
अगर पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो कहीं 3 आया ही नहीं है। देखो 125 579 284 कहीं 3 नहीं आया है, और गो वर्ड भी कहीं नहीं आया, तो हमको तो कहीं ऐसा ही नंबर लेना है ना कि जो आया ही ना हो, तो 3 वो नंबर हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो डाइस प्रॉब्लम का है, इसको तो आप लोग वैसे ही उड़ा देंगे। ठीक है, कह रहा है अपोजिट टू 4 क्या होगा। इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, उस कॉमन से घुमा दो, कॉमन से घुमा दो, तो 2 3 1 2 4 6 अपोजिट टू 4 क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे नीचे होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो 3 हो जाएगा 4 के अपोजिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है 2 डिफरेंट पोजीशन गिवन दिया डाइस की, 2 3 5 4 5, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। ठीक है, कॉमन से घुमा दो तो क्या हो गया 5 2 3, फिर कॉमन से घुमाओ क्या हो जाएगा 5 1 4। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो 3 का अपोजिट हो गया 4, 2 का अपोजिट हो गया 1, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो 5 का अपोजिट हो गया 6, 2 का अपोजिट हो गया 1, और 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो देखो 5 6 अपोजिट है, एक साथ दिख रहा है तो ये नहीं होगा। 1 2 अपोजिट है, एक साथ दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। 3 4 अपोजिट है, एक साथ दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बचा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 ये क्वेश्चन है। तो देखो 15 सेंटीमीटर का कलर क्यूब को कट किया 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब में, तो सबसे पहले एन क्या हो जाएगा, तो एन होता है बिगर अपॉन में स्मॉलर, एन हो गया 5। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एन का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब इज कलर रेड ऑन ऑल फेसेस कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब। तो देखो टोटल क्यूब कितना 64, तो उसको एन क्यूब के बराबर कर दिया, तो 64 है 4 का क्यूब, तो एन की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मेनी सरफेस हैव नो फेस कलर, तो नो फेस कलर का फॉर्मूला क्या होता है n-2 का क्यूब, तो n है 4, तो 4 - 2 का क्यूब, तो 4 में 2 गया 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, आपका आंसर हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गया पूरा रीजनिंग का डिस्कशन। ठीक है, अब रीजनिंग के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका मैथ का भी पूरा डिस्कशन कराता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग के कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है उसको आप एक जगह पे नोट डाउन करिए। ठीक है, क्या कितने आपके सही हुए हैं, इस टाइप से आप एनालाइज करते रहेंगे तो आपका एग्जाम तक बढ़िया से सब हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी कोशिश है कि पिछले साल जो हमने 200 अप्रॉक्स स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है, तो इस बार हम लोग उसी एम की तरफ आगे बढ़ेंगे कि हम लोग का फिर से सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीएसएल में, हेड कांस्टेबल में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो। तो पूरी हमको मेहनत करनी है आपके साथ मिलके, ताकि आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन में कन्वर्ट हो। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।